जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो रही है। अमरावती में इच्छुक उम्मीदवारों की तादाद बड़ी देखने को मिल रही है। उन्हीं में एक नाम है शेख यूसुफ, जो कि खिदमत खल्क इस ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और हमेशा ही खिदमत में आगे आगे रहते हैं। हमारे साथ में यूसुफ भाई यहाँ पर मौजूद है, जो कि इस मरतबा विधानसभा चुनाव लड़ना उनका तय माना जा रहा है। उनका कहना है कि वो इस मरतबा चुनाव में ज़रूर हिस्सा लेंगे। यूसुफ भाई बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने इस बार चुनाव लड़ना चाहिए? क्या ऐसी वजह रही है? मेरे को इस बार ये चुनाव में लड़ना चाहिए इसलिए ऐसा लग रहा है क्योंकि अपने वहाँ पर अमरावती शहर में नगर सेवक थे, उसके बाद में आमदार भी मौजूद और खासदार भी मौजूद, और मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसको पश्चिम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अक्सर इधर मुस्लिम रहते हैं, तो पश्चिम क्षेत्र का हाल ये होता है पश्चिम क्षेत्र में जनता हर समस्या को लेकर परेशान होती है। हर समस्या में जनता परेशान है। दवाखानों के लाइन से परेशान है, नालियों के लाइन से परेशान है, रोडों के लाइन से परेशान है, इलेक्ट्रिक के लाइन से परेशान है, रेलवे स्टेशन के लाइन से परेशान है। यानी जनता जो है हर जितनी समस्या बोलो इंसान से जुड़ी भी होती है, वो मैं देख रहा हूँ जनता में चल फिर कर कि जनता हर समस्या में परेशान नज़र आ रही है। तो अपनी तो ये कोई फील्ड नहीं थी, राजनीति की थी ना खिदमत की थी। खिदमत की थी तो छोटी मोटी खिदमत तो हर इंसान करता है, किसी को हॉस्पिटल देखने चले जाएगा, किसी को ब्लड दे देगा, ये तो करते रहते हैं लोग और करते रहना चाहिए, तो हर इंसान का काम है। लेकिन जब अपन ने ये फील्ड के अंदर में चल फिर कर देखे तो लोग इतने परेशान थे कि आपस में झगड़े लड़ने के लिए तैयार थे। इनका कोई रहनुमा नहीं था, इनका कोई रहबर नहीं था, इनका कोई जिम्मेदार नहीं था। सब होने के बाद में इन पे कोई ध्यान देने वाला नहीं था। आज लीडरशिप को देख रहे हैं अपन। हर लीडरशिप के अंदर में देखा गया है, जो काम भी कराते हैं तो ऐसे काम कराते हैं, खोखले काम कराते हैं लीडर। 30-30 लाख के 50-50 लाख के रोड बने हुए नज़र आए हमको, लेकिन फिर उसमें गड्ढे नज़र आए, उखड़ते हुए नज़र आए। जो 30 साल रोड नहीं उखड़ता, वो रोड 2 साल में कैसा उखड़ जा रहा है, साल भर में कैसा उखड़ जा रहा है। तो यह अमरावती की राजनीति खोखली नज़र आई मेरे को। तो खोखली नज़र आई तो मेरे अंदर में एक हिम्मत, एक हौसला, एक डेयरिंग लेकर मैदान में निकला हो। जनता की समस्या को लेकर प्रशासन से इसकी गुहार लगाया हो, प्रशासन को जो है तो लेटर पे लेटर देते चले गया हो। इतना पावर तो था नहीं मेरे अंदर में कि मैं कहीं साइन मारकर जो है तो नाली बना दूँ किसी का, रोड बना दूँ किसी का, यहाँ लाइन का खंभा लगा दूँ। इतना पावर तो नहीं था मेरे अंदर में, लेकिन मैंने अपना जो है तो जनता की समस्या पश्चिम क्षेत्र की, अमरावती क्षेत्र की, यानी बताया हो, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया हूँ, पेपरों के माध्यम से बताया हूँ। ये सारी समस्या जो है तो जाहिर किया हो, जिसको अमरावती ने देखा, विदर्भ ने देखा, महाराष्ट्र ने देखा, यहाँ तक कि पूरे भारत ने देखा, यहाँ तक कि पूरे दुनिया में मेरे जो है तो वीडियो वायरल हुए हुए है और पूरी दुनिया मेरे को देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। तो उससे मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप काम करते रहो, हम आपके साथ में हैं। ये जो है आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए आप अलग अलग प्रोग्राम भी यहाँ पर अरेंज करते हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा कि बच्चे जो है वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप चुनाव का जब आपने ऐलान किया तो बच्चे जो है आपके इसमें आ रहे हैं, क्या वजह है ऐसी? वो सब दिली खुशी है इंसान को कि उनके दरमियान में ऐसा घूमने वाला लीडर उनको मिला नहीं अभी तक। लीडर तो बहुत देखे उन्होंने, लेकिन ऐसा कोई उनके दरमियान में लीडर नहीं था कि जो उनके घरों तक के जाके काम कर ले, सर्विस गल्ले में घुस के काम कर ले, उनके प्ले ग्राउंड में जाकर उनके पास में खड़े रहकर उनको नेट के लिए पैसा दे दे, लाइट लगाने दे, उनका प्ले ग्राउंड साफ़ करा दे। ऐसा लीडर उनको शायद मिला नहीं होगा, इसलिए वो अपने घरों पर आके मेरे बच्चे चिल्ला रहे कि यूसुफ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। ये ऐसा घर पे मेरे ऑफिस पर हुआ ये घटना। इधर से 10-15 बच्चे आए भागते हुए और एकदम उधर से शोर करते हुए आए, कहने लगे कि भाई यूसुफ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। बच्चे अपने साथ हैं, यानी बच्चा साथ है और बड़े बड़े अल्लाह के करम से डॉक्टर लोग, वकील लोग, इंजीनियर लोग, यानी मैंने हर फील्ड के आदमियों को, मैं जिनको नहीं पहचानता उनको मैंने मेरे अपने आप को सलाम करते हुए देखा हो और दुआ देते हुए देखा हो कि नहीं यूसुफ भाई गुड, तुम साथ में रहो,
तुम खड़े रहो, हम तुम्हारे साथ में हैं करके। यूसुफ भाई, अगर चुनाव लड़ने की बारी है, कौन से पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? पार्टी से तो ऐसा कोई मेरा मूड नहीं है कोई सी पार्टी से चुनाव लड़ना, क्योंकि सारे पार्टियों को अपन ने देख के बैठे हैं। सारे पार्टियां होने के बाद में तो जनता का कोई सपोर्ट नहीं करते, कोई सहारा नहीं देते। वो कागज़ का टुकड़ा थमाते, एक पद दे देते कि तुम शहर अध्यक्ष है और तुम प्रभाग अध्यक्ष है, तुम जिला अध्यक्ष है, तुम विदर्भ अध्यक्ष है, तुम महाराष्ट्र अध्यक्ष है। लेकिन मैंने जो इन्हों के पास, जिन लोगों के पास में पद है, उनके घरों के सामने गड्ढे देखा तो मैंने उनसे पूछा कि तुम के पद पर हो, पार्टी के पद पे हो, तो तुम ये घर का गड्ढा क्यों नहीं मुछवा पा रहे? तो बोले कोई सुनता नहीं। तो जो लोगों की पद है, जिनके पास पार्टी की पद है, उनकी कोई नहीं सुनता, तो फिर ऐसे पद लेके क्या करते? मेरे पास तो ऐसी कोई पद है ही नहीं। एक पद लिया था मैंने अपने ये इसकी आज़ाद समाज पार्टी की, तो मैं उसका भी रिज़ाइन दे रहा हूँ। मैं वो पार्टी में भी नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो सब पार्टी से मोहब्बत करता हूँ, सारे पार्टी के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मैं सबके साथ रहता हूँ, सब मेरे को आवाज़ देते हैं, मैं सबके पास जाता हूँ। मैं कोई कैद रहने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं अगर पार्टी में रहूँगा भी तो मैं सबसे मिलूँगा जुलूँगा, ये बात की बात है। मेरे पास में तो इंसान है, इंसान की मोहब्बत है, इंसानियत है। ऐसा ग्रुपबाजी नहीं है मेरे पास में कि इससे नफ़रत करो, उससे नफ़रत करो। नफ़रत से देश को नुकसान होता है, मोहब्बत से देश को फ़ायदा होता है। मैं तो इंसानियत की भलाई चाहता हूँ, अपने भारत की भलाई चाहता हूँ, अपने भारत को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और ये जो समस्या देख रहा हूँ मैं, आज लोग पार्टी के टिकट के लिए जा रहे हैं इधर उधर, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्या आप किसी को समर्थन करेंगे आने वाले दिनों में, या आप लोगों से आह्वान करते हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है? क्या आपका क्या आह्वान रहेगा? अभी तो मैं किसी के पास में जा नहीं रहा हूँ। अभी मेरे पास में भी कोई आया नहीं है। लोग तो जा रहे हैं इधर उधर अपने टिकट मांगने के लिए। और यहाँ तो चल रहा था कि मुस्लिम आमदार अपनी एरिया के अंदर में। तो मुस्लिम आमदार जब लोगों के अंदर में चल रहा था, और मुस्लिम लोगों की सोच भी ये थी कि यूसुफ भाई को आमदार बनाना, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि और लोग मैदान में आ रहे हैं मुस्लिम आमदार के चक्कर में, पार्टियों के पास में जा रहे हैं। लेकिन मैं तो एक जनता की ताकत हूँ। मेरा नाम ही मानो अधिकार सहायता संघ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, जनता की आवाज़, शेख यूसुफ, शेख हुसैन, रहना अलीम नगर, अमरावती, ये मेरा ऐलान रहा है। तो मैं जनता की एक ताकत हूँ। और मेरे पास में, मैं धर्म पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ, मज़हब पे लड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो सार्वजनिक हर इंसान के साथ में रहने वाला इंसान हूँ। मैं हर समाज के साथ रहने वाला इंसान हूँ। मेरा मज़हब मेरे जगह पे है, मेरा ईमान मेरे जगह पे है। लेकिन मेरे ईमान ने मेरे को ये सिखाया है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। सबको सब अल्लाह ने, सारे इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया है। उसके दुख दर्द में, उसके तकलीफ़ में साथ आना हमारा अपना मकसद बनता है, हमारा अपना हक बनता है। जो कमज़ोर है उस पर, जो ताकतवर है तो कमज़ोर का हक बनता है ताकतवर पे कि ताकतवर कमज़ोर की मदद करे। तो अपना काम है कमज़ोरों की मदद करना चाहिए। यूसुफ भाई, अगर आप आमदार बन गए तो सबसे पहला फोकस आपका किस काम पर रहेगा? जैसे नालियाँ जो अपनी इधर बहुत ज़्यादा ख़राब, जैसे कि आप बताते गंदगी, ये किन किन कामों पर आपका फोकस रहेगा? फोकस तो मेरा ऐसे ऐसे कामों पे है कि मैं जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सबसे पहला फोकस तो मेरा है कि हर नाली कच्ची पक्की बने, हर रोड कच्चा पक्का बने। और बिजली की समस्या जो अपने तरफ रहती है, वो एक पावर हाउस होना चाहिए अपने तरफ। पावर हाउस लाने की पूरी कोशिश करूँगा। रेलवे स्टेशन होना चाहिए, लालखड़ी पे रेलवे स्टेशन। और मेरे बहुत सारे मुद्दे जो है तो लिखे हुए हैं। बच्चों को स्कूल में सुविधा होना चाहिए। वहाँ से देखो तो पावर हाउस होना चाहिए, अपना हॉस्पिटल होना चाहिए, पश्चिम क्षेत्र के अंदर में बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए। यानी अपने इधर बहुत सारी परेशानियों के अंदर में है लोग। तो मैं चाहता हूँ कि इनकी हर एक मेरी ये भी सोच है कि जो लोग घरों के अंदर में रहते हैं किराए से, मैं चाहता हूँ कि वो किराए जो वाक़यातन गरीब है, उनको एक तो सरकार की तरफ से हमेशा के लिए उनको कुछ सहूलत मिलना चाहिए, किराए के घर ख़त्म होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको पैसा नहीं मिल सकता है। वो अपने अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, अपने बच्चों को ऑफिसर नहीं बना सकते, अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकते, अपने बच्चों को टीचर नहीं बना सकते। आज हम पंचर की दुकान लगाते हैं, सिर्फ पान ठेला लगाते हैं, चाय ठेला लगाते हैं, चाय की इडली लेके घूमते हैं, नाश्ते की दुकान लेके घूमते हैं, राज काम पे चले जाते हैं, जो है तो कटला चलाने चल जाते हैं, ऑटो चलाने जाते हैं। ये हम अगर ये इसी तरीके से अगर सारी ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये ठीक थोड़ी है। कुछ करना चाहिए इंसान ने।
लेकिन ऐसी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन ऐसे काम करो कि अभी ऑफिसर भी बनना है अपने को, क्योंकि अपने सामने सिर्फ अपना घर अपना परिवार नहीं है, अपने सामने भारत है। भारत के नागरिक की हम एक ताकत है, भारतीय नागरिक की। अपने विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 3.5 लाख वोट आते हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं। उनमें से ऐसा क्या लग रहा है आपको, कितने वोट मिल सकते हैं अगर वोटिंग की बात की जाए अगर तो? भाई उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो मैंने जनता में चल फिर कर देखा, जनता हर लीडर से मेरे को परेशान दिखी, क्योंकि मैंने पश्चिम क्षेत्र में ही नहीं काम करा बल्कि पूरे शहर में काम करा, पूरे शहर में ही नहीं काम करा बल्कि ज़िले में भी काम करा, और सिर्फ मुसलमान का ही काम नहीं करा, हर समाज का काम करा। तो मेरे को उधर के समाज में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, उन्होंने मेरे को पूरा आश्वासन दिया है कि भैया हमको आप इलेक्शन में चलते, हम आपको वोट देंगे, आप खड़े रहो इलेक्शन में। मैं गिन के तो नहीं बता सकता, झूठ बात तो करते अपने को आती नहीं। बाकी इलेक्शन में खड़े रहना तकदीर का काम है। अगर उनके तकदीर में मेरा नाम लीडरों में लिखा हुआ होगा तो ज़रूर मैं उनके सामने होऊंगा, अगर मेरा नाम नहीं होगा तो ज़रूर मैं लीडरशिप में नहीं होऊंगा। लेकिन ये तो तय कर दी जनता ने कि आप लीडरशिप में खड़े रहो, आमदार के इलेक्शन में खड़े रहो, हम आपको पैसा भी लगाएंगे और आपका साथ भी देंगे। जो आदमी पैसा लगाने की बात कर रहा है, जो आदमी पैसा देने की बात कर रहे हैं, जो लोग मेरा बैनर लगाने की बात कर रहे हैं, जो लोग मेरा प्रोग्राम लेने की बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे वोट नहीं देंगे वो? पश्चिमी क्षेत्र में किस तरह का रिस्पांस है अभी? पश्चिमी क्षेत्र का तो हाल बहुत ज़ोरदार है। पश्चिमी क्षेत्र में तो एकदम चारों तरफ एक ही नारा है, यूसुफ भाई हमारा है। चारों तरफ यही नारा चल रहा है कि यूसुफ भाई हमारा है, यूसुफ भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जन जन बच्चा खुश है, बूढ़े खुश है। जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है वो आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या आह्वान करना चाहते हैं? जैसे क्या बोलने के, तो उनको आप समर्थन करेंगे कि क्या करेंगे? उनको समर्थन नहीं, मैं उनको समर्थन तो नहीं करूँगा। वो चाहते हैं कि अपने एक पश्चिम क्षेत्र में मुसलमान की ताकत बने, मुसलमान आमदार बने, मुस्लिम आमदार बने। तो भाई आमदार था जब अपने शहर के अंदर में, जब भी मैंने आमदार के लेवल पे काम कर चुका हूँ, नगर सेवक के लेवल पे काम कर चुका हूँ, ज़िले के लेवल पे, खासदार के लेवल पे काम कर चुका हूँ। तो ज़िले में जाकर मेरी वीडियो है, कोई झूठे बातें तो मैं करता नहीं, मैं तो काम कर ही रहा ना। तो इसलिए अगर ये लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग आ गए तो बहुत अच्छी बात है, बाइट ले रहे तो इस खबर उन तक पहुंच जाएंगी। मेरा निवेदन है उनसे, क्या एक ताकत बनाओ ना, एक मुस्लिम की एक ताकत बनाओ, मेरे साथ में हो जाओ, फिर आपकी ताकत खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर हम ऐसा टुकड़ों में बैठेंगे तो बिखर जाएंगे। एक मोती अगर अपने पास में है तो उसको कीमती बनाओ, सारे मोती बिखर जाएंगे तो फिर अपनी कोई वैल्यू नहीं होंगी। लोग बोलेंगे कि ये आपस में ही तो लड़ रहे हैं, इसका दूसरा फ़ायदा लोग उठाएंगे। इसलिए पिछले दिनों आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें आपने कहा था कि लड़का मिल गया, लड़की मिल गई, तो अब लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ हो गया है। ऐसा क्या मतलब उसका मतलब ये था कि जैसा लड़की के लिए लड़का ढूंढते रहते हैं, लेकिन जब लड़की और लड़का दोनों भी मिल गए, उन्होंने निकाह कर लिया है, तो फिर उनको शांति से रहने देना चाहिए। भाई ये बात सही है ना। जब यूसुफ भाई, जनता तकलीफ में थी, जनता रो रही थी, जनता के घरों में साल भर से परेशानी थी। मुस्लिम एरिया के अंदर में लीडरों में इतनी ताकत नहीं थी कि 1 साल का लाइट चालू करा दे, 1 साल की बोरिंगा चालू करा दे, 1 साल की नाली घरों के अंदर में जिसका पानी है वो साफ़ करा दे। यहाँ तक के लीडर बोलते थे कि हमारी पद ख़त्म हो गई। जब तुम्हारी पद ख़त्म हो गई थी तो यूसुफ भाई को अल्लाह ने पद दे दिया था अपने कुदरत से। एक जनता के समस्या के लिए यूसुफ भाई को रहबर बना के खड़े कर दिया था, तो तुम्हारा काम था यूसुफ भाई के पीछे हो जाना। तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि जब एक लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, लड़की और लड़का मिल गए, तो उनको शांति से ज़िंदगी गुजारन दो। जब यूसुफ भाई और जनता मिल गई है तो बस सारी जनता मिलकर यूसुफ भाई को साथ दे दो। सारी जनता तो मेरे साथ में है ना, अक्सर जनता मेरे साथ में है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं। जाता हूँ मेरा चर्चा चलता है, लोग मेरे को सुनाते हैं आके कि यूसुफ भाई तुम्हारे चर्चे किधर किधर हो रहे हैं। मेरे चर्चे तो भारत के अंदर में दूर दूर तक के हो रहे हैं। ये तो अमरावती की बात है। तो अब अमरावती के शहरवासी अगर अपनी ताकत बना चाहते हैं तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, मेरे अजीज़ है, मेरे अकारीब हैं,
और मैं तो हर समाज का हूँ, हर समाज मेरा है। इंसानियत के नाते धर्म अपनी जगह होता है और इंसानियत अपनी जगह पर होती है। हमारे धर्म ने हमको ये नहीं सिखाया कि इंसान को बांटो, हमारे धर्म ने ये सिखाया हमको इंसान को लेके चलो। कि अपन तो काम करते हैं, ब्लड पे भी काम करते हैं, क्योंकि हर इंसान के अंग में ब्लड एक ही होता है, सिर्फ उसका ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन कलर तो एक ही होता है। जब ब्लड लेने के लिए इंसान ब्लड बैंक में जाता है तो ये नहीं बोलता हो क्या मारवाड़ी का ब्लड चाहिए, कि ब्राह्मण का ब्लड चाहिए, या अपने को मुसलमान का चाहिए, कि हिंदू का चाहिए, कि बौद्ध समाज का चाहिए। वहाँ तो बस जाकर ब्लड देता है सिंपल, और अपना ग्रुप देता है। वो ब्लड लाके किसी को भी लग जाता है। वो तो जैसा ब्लड लगता है वैसे हमारे दिल भी लग जाए एक दूसरे से, कि नहीं कि भाई अपना इंसान है, अपना भाई है, इसको बनाने वाला अल्लाह है, अल्लाह का बंदा है, इसलिए उस पर रहम करना चाहिए, जो कमज़ोर है उसकी मदद करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मानव अधिकार संगठन के जो है ज़िला अध्यक्ष शेख यूसुफ भाई। इनका यही कहना था कि इंसान का जो खून का कलर होता है सभी का एक होता है और इंसान को इंसान के नज़रिए से देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि इस मर्तबा उनका विधानसभा चुनाव लड़ना तय है और ना सिर्फ अमरावती बल्कि पूरे भारत में उनके नाम के चर्चे हैं। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं कमर काजी, अमरावती।